गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन में पार्ट 7 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें थोड़ा सा विशेष है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए जरा दो उदाहरण है, इनको आप देख लीजिए। जैसे दिया गया है What if you do not help me? What if you do not help me? इसका अर्थ यह है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मुझ पर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो क्या होगा। तो बेटा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आप क्या कहते हैं, वाट और इफ को क्या करेंगे, हटा देंगे, को हटा देंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे इट डज नॉट मैटर। बाकी शेष जोड़ देंगे, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान आपको देना है। अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी, इससे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तो बेटा व्हाट इफ को हटाइए, बाकी शेष को क्या करना है, जोड़ दीजिए। क्लियर, समझ में रहा बेटा, मैं गलत बोल रहा हूं। व्हाट को हटा दीजिए, बाकी सब पे जोड़ दीजिए। तो कहते हैं it does not matter if you do not help me। अगर आप मेरी सहायता नहीं करते तो ये कोई मामला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एक उदाहरण और है, जरा देखिएगा। वाट दो बी हैपन टू बी लेट। अगर हम लेट हो गए तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है बेटा, अगर हम लेट हो गए तो इससे क्या होता है। तो आप क्या करिए, वाट को हटाइए और इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, इट डज नॉट मैटर दो बी happen to be late। यद्यपि हम लोग देर प्रतीत होते हैं, लेकिन ये कोई मामला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बेटा इस पर उदाहरण, इन पर आप गौर फरमाइएगा कि अगर ये वाक्य आते हैं तो आपको वाट हटाकर इसके स्थान पर लिखना है इट डज नॉट मैटर, बाकी शेष चीजें जोड़ देना है। इस तथ्य पर आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें। चलिए एक उदाहरण और है। उदाहरण ये है, वाई वेस्ट टाइम, वाई वेस्ट टाइम इन दिस fruitless occupation। इस बेकार के पेशे में समय क्यों बर्बाद करते हो, इस बेकार के पेशे में समय क्यों बर्बाद करते हो। ठीक बेटा ना, तो यहां पर जो वाई है, यहां
वाई को हटाएंगे हम और वाई पर लिखेंगे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। ठीक बेटा ना। और यहीं पर जो बेस्ट है इससे पहले टू लगा देंगे, फिर शेष को जोड़ देंगे। इसका मतलब हो जाएगा इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, या बहुत ही मूर्खता की बात है टू वेस्ट, खर्च करना टाइम, समय। क्लियर हो रहा ना। बस सीधी सी बात है। तो हम लोग चेंज कर लेते हैं, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम in this fruitless occupation, इस बेकार के पेशे पर समय खर्च करना बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। क्लियर हो रहा बेटा। एक उदाहरण और है, वाई वेस्ट टाइम in reading thresh, in reading thresh, why waste, क्यों समय बर्बाद करते हो। इन रीडिंग पढ़ने में, ट्रेस माने बेकार की किताबें, बेकार की किताबें पढ़ने पर समय क्यों बर्बाद करते हो। तो बेटा वाई को हटा करके इस पर आपको क्या करना है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, इट इज extremely foolish to waste time in reading trash, बेकार की किताबों को पढ़ने में समय बर्बाद करना बहुत ही मूर्खता की बात है। तो बेटा रहा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 7, जिसका अध्ययन हम करते चले आ रहे थे। अब आज पर यहीं पर होगा। अगले लेक्चर में हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। आप पढ़ते रहिए। इन चारों उदाहरणों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम बात बैठ जानी चाहिए। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।